India's biggest nuclear-capable missile flex. A4 has been fired from INS Arigat in Bay of Bengal. Remember, this missile was tested from a submarine, which is unlike the previous tests. आज इंडिया ने K4 से मेरीन्स में बैलिस्टिक मिसाइल उसका कामयाब तजुर्बा किया है और आज से पहले तक या तो नासा के पास थी और या फिर यूरोप के पास थी। दोनों को आज ये बता दिया गया कि भाई साहब आप अकेले नहीं हो, हम भी हैं। A major milestone in that journey. Defense sources confirm that the long-range K4 was fired from INS Arighat in the Bay of Bengal. भारत ने कराची के समंदर के करीब जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को चला दिया है। ये मतलब है कि एक पोजीशन आर्टिकुलेट कर दी है, अब वो पैगाम पहुंच गया हर जगह पे जहां पहुंचना था। भारत ने यहाँ पर एक मैसेज भेजा है चाइना और बांग्लादेश दोनों को, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, इसको दो कंट्रीज बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रही थी। एक देश बिल्कुल यहाँ पे चाइना है और दूसरा कंट्री है बांग्लादेश। India's power projection fires on both fronts. In just 48 hours, the nation launched its heaviest rocket into space and also a nuclear-capable missile from beneath the ocean. A twin strike that cements India's might in space and also in the oceans. आप अगले कुछ दिनों में मियां यूनुस को वहां से भागते देखोगे और कंगलों को भारत के सामने एक बार फिर से गिड़गिड़ाते देखोगे। भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान को आर्म करो, बांग्लादेश को आर्म करो और हम्बन टोटा से आप इंडियन ओशन रीजन में भारत को एक तरह से सर्वेलेंस करो। और इसके लिए भारत कभी भी कोई मिसाइल टेस्ट करता है, चाइनीज अपनी जो स्पाई शिप्स है वो इंडियन ओशन रीजन में भेज देता है। जो आईएनएस विक्रांत जिस पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने तकरीर की थी और पाकिस्तान को धमकी दी थी, और फिर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने कहा था कि आईएनएस विक्रांत जो है वो कराची पर हमला करेंगे और हमने कराची पर हमला करना है। और This is India's second nuclear-powered ballistic missile submarine commissioned only last year. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। साल खत्म होने से पहले भारत ने एक के बाद एक 3 कारनामा कर दुनिया को हैरान कर दिया है। खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपनी स्वदेशी K4 बैलिस्टिक मिसाइल का गोपनीय तरीके से सफल परीक्षण कर लिया है, जिससे चीन में खलबली मच गई है। 23 दिसंबर को परमाणु पनडुब्बी INS अरिगात के जरिए अंजाम दिए गए इस परीक्षण ने भारत की सैन्य ताकत को एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया है। 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को अत्याधुनिक मजबूती प्रदान करती है। यानी अब भारत जमीन, समुद्र और आकाश तीनों जगह से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, जिसकी रेंज पूरे चाइना को कवर करती है। और साथ ही इस मिसाइल को दुश्मन ट्रैक भी नहीं कर सकता। ये मिसाइल समुद्र की सतह के नीचे से दागी गई थी और इसकी स्पीड मैक 5 से भी ज्यादा है। इसके साथ ही DRDO ने आकाश NG का भी सक्सेसफुली टेस्ट किया है। वही पाक मीडिया ये देख सदमे में है और पाक मीडिया तो अब सीधे ये मान रही है कि भारत ने कराची पर INS अरिगात से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया है। लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। लोग सफेद झंडे लेकर सड़कों पर निकले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स मारे गए, हैवी फायरिंग हुई। उसके बाद कैजुअलिटीज भी वहां पर रिपोर्ट हुई, बच्चे शहीद हुए हैं। वहां पर सिविलियंस आबादी को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। और फिर जंगी जहाज जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका भी इस्तेमाल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया। अभी टैंक का इलाका है KPK में, वहां पर जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं एक मदरसे के ऊपर, एक रिलीजियस स्कूल के ऊपर, वहां पर लोगों ने धरना दे दिया। ड्रोन स्ट्राइक्स अब किसकी जानिब से की गई हैं ये तो अभी नामालूम वजह है, लेकिन ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं और एक स्कूल को वहां पर निशाना बनाया गया। तकरीबन 9 बच्चे हमारे जो हैं वो शदीद तरीन जख्मी हुए हैं, जिसके बाद वहां पर जो मुकामी लोग हैं उन्होंने धरना दे दिया है। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि धरना वहां पर लोगों ने दे दिया है। वहां पर जो हालात हैं वो इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। भारत जो उसने पाकिस्तान पर एक प्रॉक्सी जंग मुसल्लत कर दी है, लेकिन उससे अपने बॉर्डर्स के ऊपर भी शदीद टेंशंस को बढ़ा दिया है। आज भारतीय फौज की जानिब से और भारतीय नेवी की जानिब से कराची के अंदर, कराची के करीब समंदर के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो चला दिए हैं, जिसने बहरा अरब में एक नई आग भड़काकर रखती है। अब NDTV ये भारत का एक न्यूज चैनल है जिसकी जानिब से कुछ रिपोर्टिंग की जा रही है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। NDTV की जो एंकर्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया टेस्ट K4 से मेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम इट्स न्यूएस्ट एंड सब INS विक्रांत, यानी कि जो INS विक्रांत जिस पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने तकरीर की थी और पाकिस्तान को धमकी दी थी। और फिर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने कहा था कि INS विक्रांत जो है वो कराची पर हमला करेंगे और हमने कराची पर हमला करना है और ये जंग जो है वो समुद्रों के अंदर लड़ी जाएगी। तो आज इंडिया ने K4 से मेरीन्स जो है बैलिस्टिक मिसाइल
उसका कामयाब तजुर्बा किया है और कि भारत ने बहरा अरब के अंदर एक नई आग जो है उसको भड़का दिया है। आज भारतीय जो दिफाई सहाफी हैं शिव अरोर, उनके मुताबिक जो एनडीटीवी टीवी को जो है वो खबर दे रहे थे कि आईएनएस विक्रांत से एटमी अब्दोज से भारत ने ये मिसाइल जो है वो दागे हैं और ये जो K2 दरअसल भारत के समुद्री एटमी प्रोग्राम का इब्तदाई बैलिस्टिक मिसाइल तस्वुर किया जाता है और ये वही सिलसिला है जिसे भारत ने आगे बढ़ाकर आज K4 मिसाइल जो है वो उसका तजुर्बा किया है। अब इसका मकसद है कि सी बेस न्यूक्लियर डेटर्स की जाए और ये मजीद राफेल तैयारी ले रहे हैं कि जब हम जो है वो समंदर के अंदर न्यूक्लियर डेटर्स करें और समंदर में पाकिस्तान की नेवी को टफ टाइम थे और मसला ये है कि जनूबी एशिया में एटमी दौड़ को तेज करना है और पाकिस्तान पर अपनी धाक बिठानी है, आईएनएस विक्रांत को मजीद तगड़ा करना है। अब ये जो सिर्फ रेड रेंज की अगर आप बात करें तो भारत जो है उसको समंदर के अंदर तैनात कर चुका है K4 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल जो है, जिससे कराची, कोयटा, गवादर, मुल्तान, इस्लामाबाद ये जो बड़े शहर हैं थ्रेटिकल रेंज के अंदर आ चुके हैं और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो सेकंड स्ट्राइक है और एयर मिसाइल डिफेंस रेडीनेस किसी भी भारतीय मुहिम जोई को हम उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन भारत ने ये न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो जनाब समंदर के अंदर हाई अलर्ट कर दिए हैं, उनको उनका टेस्ट किया है, उनको डिप्लॉय कर दिया है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद समंदर के अंदर जनाब खराब होती हुई देखी जाएगी और फिर पाक फजाइया ने अपना महा संभाला है। बिल्कुल पूरी तरह से हालात खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि भारत ने एक नहीं, जैसा मैंने कहा, दो नहीं, 3 काम किए हैं एक साथ। पहले तो आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल जो है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर, सैम जिसको बोलते हैं, आकाश नेक्स्ट जनरेशन का जो लॉन्ग रेंज ट्रायल है वो किया है आकाश नेक्स्ट जनरेशन को। इस नोटैम में 5500 किलोमीटर के नोटैम में इसमें फायरिंग की गई। फायरिंग भी किससे द्वारा की गई? जो हमारी SSBN है, जो पूरी SSBN जो 6 बनने वाली हैं उसमें से 3 बन चुकी हैं, 2 तो इंडक्ट हो चुकी हैं, यानी अरिहंत और अरिघात, और अरिदमन जो है वो इंडक्शन ट्रायल्स में है। तो इसमें से जो दूसरी है यानी कि अरिघात, उस अरिघात सबमरीन से SSBN बोलते हैं जिसको, SSBN का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, तो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन। एक दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसको बोलते हैं SSN। तो ये SSBN अरिघात, उससे K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके लिए बांग्लादेश की क्या आवश्यकता है? मतलब बांग्लादेश के लिए इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, बांग्लादेश के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के स्पॉन्सर्स के लिए तो इसकी आवश्यकता है ना। बांग्लादेश का स्पॉन्सर आजकल कौन है? बांग्लादेश का स्पॉन्सर आजकल पाकिस्तान है। जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो इस समय बना हुआ है बांग्लादेश का स्पॉन्सर। जब पाकिस्तान में ये हाल होगा तो फिर बाकी क्या होगा, अब आप सोच लीजिए। तो ये पाकिस्तान के लिए इसका ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि पाकिस्तान वालों होश की दवा करो, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम हमारे घात प्रतिघात अरिघात झेल पाओ, विशेष कर से जबकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो नेवी के माध्यम से ही होना है। तो पता है सबको कि नेवी के माध्यम से होना है। तो जब नेवी के माध्यम से होना है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को डरा दिया गया, फिर लाए गए साहब क्या, हमारी आकाश NG, आकाश नेक्स्ट जनरेशन। साथ में इनके जो CIA वाले हैं और जो इनके अमेरिका वाले हैं उनको भी मैसेज दे दिया गया। आज इसरो ने 6 टन की एक सैटेलाइट लॉन्च की। 6 टन की सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेसिटी आज से पहले तक या तो नासा के पास थी और या फिर यूरोप के पास थी। दोनों को आज ये बता दिया गया कि भाई साहब आप अकेले नहीं हो, हम भी हैं।